गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड, आज मैं आपको वाइस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीएस, सीडीएस, सीपीयू, एसआई सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वाइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाइस से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको दिया होगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सेंटेंस है वो किस वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में लिखा है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कन्वर्जन का होगा, मतलब सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया होगा और उसे पैसिव में आपको कन्वर्ट करना होगा, या पैसिव में दिया होगा तो आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। वॉइस, व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which tells whether the subject of the sentence performs or receive the action। मतलब वॉइस हमारा वर्ब का वो फॉर्म होता है which tells, जो बताता है whether the subject of the sentence, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है। इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइस। इंग्लिश में हमारे दो वॉइस होते हैं, फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस, सेकेंड वन पैसिव वॉइस। अब व्हाट इज एक्टिव वॉइस, इसको समझ लेते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। यानी एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है परफॉर्म द एक्शन, वह एक्शन को परफॉर्म करता है एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा। यानी वर्ब के द्वारा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है एक्टिव वॉइस में। इट मीन्स व्हेन डूअर इज एक्टिव इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। मतलब अगर हमारा किसी सेंटेंस में जो डूअर है, सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है, वो एक्टिव होगा तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे देखिए, ही गेव अ बुक, उसने एक किताब दिया। तो यहाँ पे अगर जो देने का वर्क है यानी एक्शन जो हो रहा है वो ही के द्वारा किया जा रहा है। ही सेंटेंस में किताब को दे रहा है, ही यहाँ पे एक्टिव है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। यानी जो पीटने का एक्शन है वो राम के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे राम एक्टिव है तो ये भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। पैसिव समझते, पैसिव क्या होता है? इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। यानी पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। इट मीन्स व्हेन डूअर इज इनएक्टिव इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सब्जेक्ट या डूअर है वो इनएक्टिव होता है तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज गिवन अ बुक, उसे किताब दी गई। तो इस सेंटेंस में देखिए जो ही है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, वो जो ये गिवन एक्शन है इस गिवन एक्शन को रिसीव कर रहा है। ही यहाँ पे हमारा इनएक्टिव है तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राम इज बीइंग बीटेन, राम को पीटा जा रहा है। इस सेंटेंस में देखिए जो राम है वो खुद पीटने का काम नहीं कर रहा है, नहीं एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे जो राम है वो इनएक्टिव है, यानी जो सब्जेक्ट हमारा वो इनएक्टिव है तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होगा। अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसके लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं, इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा रूल है, द सब्जेक्ट ऑफ
एक्टिव इज एक्सप्रेस्ड बाई एज बाई प्लस एजेंट, यानी कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में बाई प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे। इफ सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इज प्रोनाउन इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव का कोई प्रोनाउन है तो उसे पैसिव में हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कैसे उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई होगा तो पैसिव वॉइस में उसे मी में बदल देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट वी होगा तो उसको अस में बदलते हैं। यू होगा तो यू में ही रहेगा वो। सब्जेक्ट अगर हमारा ही होगा तो उसे हिम में बदलेंगे। सी होगा तो हर में कन्वर्ट करेंगे। दे होगा तो उसे देम में कन्वर्ट करते हैं। वॉइस एंड टेंस, यानी कि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये सीखते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा तो एक्टिव में जो वर्ब यूज की जाएगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब में यस या ईएस होगा। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह पर इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वहाँ पे हमारी जो वर्ब आएगी इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। और जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ इज, एम, आर के साथ हमको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हमारा एक्टिव के वर्ब में हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी। और जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमारा एक्टिव के वर्ब में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया होगा, इसकी पैसिव नहीं बनती है। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं, एक्टिव में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जब पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे हमारा वॉज, वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया होगा। जब पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो वॉज, वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट, जब पास्ट परफेक्ट होगा तो वहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और पैसिव में जब हमको बदलना होगा तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमारा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया जाएगा, इसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। अब फ्यूचर की हम बात करते हैं। तो देखिए, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव में हमारा विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखिए विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया जाए। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में हमारा विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया जाएगा। अब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव वॉइस में हमारा विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी दिया जाएगा और इसका पैसिव नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ही हेल्प्स मी। इस क्वेश्चन में हमारा ही सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारी वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल हमारा ये होता है कि जो भी हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आई हो जाएगा। टेंस देखते हैं, वर्ब में यस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का ये वाक्य है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज करेंगे, आई एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे हेल्प्ड, फिर हम लोग को बाई का यूज़ करना होगा। और ये हमारा जो ही है इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा बन गया आई एम हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इज़ टीचिंग अस। फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हमारा अस है, तो अस को हम जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वी हो जाएगा। यहाँ पे इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। हमको इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाना है। तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग आर का यूज़ करेंगे, फिर हम लोग बीइंग लगाएंगे। टीच का हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, फिर हम लोग बाई का यूज़ करेंगे और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हैज़ डिस्टर्ब्ड मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मी है, फिर मी को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है आपका। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाते हैं तो हैज़ हैव के साथ हम लोग बीन ऐड करते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग आपका हैव हो जाएगा, फिर हमको बीन ऐड करना होगा, बीन थर्ड फॉर्म, फिर हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। और ये जो राम है आपका एजेंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट जो था यहाँ पे एजेंट के रूप में यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू एट 4 मैंगोज। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मैंगोज है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, 4 मैंगोज। अब देखिए 8 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है। तो करना होगा हमको वाज या वर का यूज करना होगा। तो मैंगोज के अकॉर्डिंग हम लोग वर का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ईटन हो जाएगा, फिर बाई लगाएंगे और इस यू को ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ यूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आई वॉज मेकिंग काइट्स। तो फ्रेंड यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्ट काइट्स है, इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, काइट्स। अब देखिए वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है हमारा। अब इसको हमको वाज वर प्लस बीइंग में बदलना होगा। तो काइट्स के अकॉर्डिंग वर लगाएंगे, काइट्स वर, फिर हम लोग बीइंग लगाएंगे, मेक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेड, फिर बाई लगाएंगे और इस आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग मी बना के यहाँ पे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकेश हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो इस सेंटेंस में देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है द वर्क है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, द वर्क। अब देखिए हैड लगा हुआ, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हमको हैड बीन में कन्वर्ट करना होगा, हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो एजेंट है सब्जेक्ट है, इसको बाई प्लस एजेंट के रूप में हम लोग यहाँ यूज करते हैं, तो बाई मुकेश हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे वेल हेल्प अस। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हमारा अस है, अस को जब हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा वी बन जाएगा। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि आई और वी के साथ हमेशा हम लोग सल का यूज करते हैं, मतलब आई और वी इसके साथ हमको हमेशा शल का यूज करना होता है और अदर्स के साथ हमको विल का यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए डी के साथ विल आया हुआ है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट अब वी बन चुका है, तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सल का यूज करेंगे, फिर बी लगाएंगे। वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हेल्प हो जाएगा, फिर बाई लगाएंगे और इस दे को ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ यूज करेंगे बाई देम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल हैव रिटन द बुक। इस फ्रेंड इस क्वेश्चन में देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है द बुक है,
तो स्टार्टिंग हम द बुक से करेंगे, द बुक। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ सल आया हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि अदर्स के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, तो द बुक के अकॉर्डिंग हम लोग विल का यूज करेंगे, द बुक विल। फिर हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, बीन। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रिटेन। फिर बाई लगाएंगे और इस आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड एग्जाम आपके लिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगाइएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन होता है तो मेरे ईमेल नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। जहाँ तक संभव होगा मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई अवश्य करूँगा। फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको बेसिक लेवल का पैसिव पढ़ाया है। मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का पैसिव पढ़ाऊँगा और जिस भी एग्ज़ाम में पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। बस आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको जितने भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।